फराज शबी साहब, ये महसूस करते हैं कि इस वक्त वाकई पाकिस्तान एक प्रेशर के अंदर है कि अमेरिका का प्रॉब्लम, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, इंडिया का प्रॉब्लम, ये चाइना का प्रॉब्लम, और ये सारे इश्यूज के अंदर एक यूनिटी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से मुख्तलिफ महाजों पे अपनी जंग लड़ रहा है, और जाहिर है कि हमारे जो दुश्मन है जिसमें कि इंडिया सर फहरिस्त है, उसकी पूरी यही कोशिश है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और उसकी इकोनॉमी को सबोटाज किया जाए। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया था जिसमें कि उन्होंने फैटफ में उसकी कामयाबी को अपने सर लिया, वजीर खारजा ने उनके, तो उससे यही जाहिर होता है कि पहली बात तो ये है कि फैटफ को इसका नोटिस लेना चाहिए कि उनको इससे तंबीह दी जाए। पाकिस्तान को बिल्कुल जी हम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये सारी चीजें इसी तरफ वो आपको निशानदेही करती हैं कि चाइना की जो हुआ इंजीनियर्स के साथ, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि यही जाहिर होता है कि कुछ ममालिक, कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो और पाकिस्तान जो है तो एक इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मुल्क हो। तो ये सारी चीज़ें जाहिर है कि इसमें एक पूरी कौम को इकट्ठा होना, और फॉरेन वो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, मेरी देखें अब खुर्रम दस्तगीर साहब बताएंगे कि क्या वजूहात थी कि जिस तरह के कश्मीर में जिस नैरेटिव को हवा दी जा रही है, वो मेरा ख्याल है कि इस तरफ कश्मीर में नहीं होना चाहिए था, आम जगहों पर भी, इलेक्शन में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन खास तौर पर वहाँ पर जाके और इस किस्म की गुफ्तगू करना, उससे जो है तो हमारी जो कॉज है। और जब ये बाहर के ममालिक देखते हैं, देखें फॉरेन पॉलिसी आपकी स्टेम करती है आपकी इंटरनल पॉलिसी। आपके इंटरनल अगर आप बेहतर होंगे तो आप बाहर भी बेहतर होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इंटरनली कुछ हों और बाहर जो है तो उसकी फिर डिफरेंट उसके नताइज हों। तो ये जो अफगान सफ़ीर की भी जो बात हुई, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये किस्सा है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारी हुकूमत का, और हम ट्रेडिशनली हमने हमेशा यही चाहा है कि इनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों, बिकॉज हमसाए हैं हमारे, और ख़ास तौर पे दोनों की स्टेबिलिटी, दोनों वहाँ पे स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर होगी, अफगानिस्तान के अंदर होगी। और ये देखिए पूरा जो खित्ता है, देखिए इसने कितना वहाँ के अवाम को इस चीज़ से डिनाई किया हुआ है कि उनकी एक मुआशी तरक्की हो। क्योंकि आप अगर देख लें, अगर अफगानिस्तान में हालात नॉर्मल हो जाते हैं, उनका सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्शन, पाकिस्तान, ये पूरा एक इकोनॉमिक एक हब है, इसमें बहुत ही ज्यादा खुशहाली आ सकती है सारे अवाम की। जानबूझ के किया गया ताकि वहां पे जी आए और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए जी पाकिस्तान तो, और इसमें इंडिया सबसे, मेरा ख्याल है कि जो लीडिंग रोल है वो इंडिया का है। सोशल मीडिया उसी का इस्तेमाल, क्योंकि उसका जो आप देख लें, जो भी सोशल मीडिया, फोन हैक करना, इस किस्म की चीजें, ये सारी चीजें इसी तरह वो करती हैं कि उनका और कोई मकसद नहीं है, बस सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करना और उसको अंडरमाइन करना। अच्छा, ये फरमाइएगा मुस्तफा साहब कि आप क्यों ये चाहते हैं कि कभी वजीर दाखिला इस्तीफा दे दे सफीर की बेटी के इशू पे, या वजीर खारजा का इस्तीफा ले लें, या प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लें? देखिए काम इन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उन्होंने सारे डाटा इकट्ठा करके पूरी दुनिया के सामने रख दिया, तो काम तो हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि शेख रशीद साहब मुस्ताफी हो जाए, क्यों? देखिए, ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है, इस हुकूमत से जान छुड़ाना तो इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है, जिस महंगाई की चक्की में इस वक्त वो पिस रहे हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ अकेले हमारी ख्वाहिश नहीं है, उनकी भी ख्वाहिश है, हम ये समझते हैं। बार तौर इसके ऊपर ऑफ कोर्स डिसएग्रीमेंट इनकी साइड से होगा तो सही, लेकिन ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है चौधरी साहब, इसके अंदर मैं ये जरूर इस बहस में आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ये पिछले काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड है कि हम अपनी हर जो अंदर होने वाला वाक़या है उसके जिम्मेदार हम दूसरे ममालिक को ठहरा देते हैं। हम कहते हैं कि साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उसके नतीजे में होता यह है कि हम कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, कभी भी अपनी गलतियां दुरुस्त करने की जानिब तवज्जो देते ही नहीं। बिल्कुल सही। अपने हाउस इन ऑर्डर नहीं करते। हमारे उलमा इकराम का भी यही मसला है कि कभी अंदर नहीं देखेंगे, हमेशा यहूदी और सहमी साजिशों के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। और इसी तरह हम सियासतदान भी करते हैं कि जहां कहीं कोई वाकया हो जाए तो इसके पीछे इंडिया है, वो होगा भी सही, लेकिन हमें अपनी अंदर की जो गलतियां हैं उनको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। अफगानिस्तान के ज़मीन में पिछली 3-4 दिहाइयों में हमारा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि हम पिछली 3-4 दिहाइयों में जो हमारी रियासत ने जो जिहाद को प्रमोट किया, जो पॉलिसी इख्तियार रखी, अब 3-4 दहाइयों बाद वो सीरियसली बैकफायर कर गई है।
और इस वक्त माजरत के साथ दुनिया में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुल्क है कि जो तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के रखे गए मौकफ की हमायत बिल्कुल सही करने को तैयार है। ना वो पूरी दुनिया को खिलाफ कर लिया, पूरी दुनिया को खिलाफ कर लिया। हत्ता कि ये जो दासू वाला इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट के बाद चीन हमारा बहुत गहरा दोस्त है, हम उसके बड़े मशकूर हैं, वो हमारा मोहसिन भी है। उनकी अगर आप स्टेट मीडिया की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज देखें तो बतौर पाकिस्तानी मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। कहा गया कि अगर पाकिस्तान बुरा ना मनाए तो हम मिसाइल यहां पर मार के और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज के हम इनका कमा करेंगे। अफसोसनाक बात है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, दराड़ पहले थी। वो दराड़ जो अफगान सफीर की जो बेटी अगवा हुई, जो भी वाकया हुआ, इन्वेस्टिगेशन साबित हो रहा है कि अगवा नहीं हुई वो। चौधरी साहब ये तो इन्वेस्टिगेशंस की बात है कि वो जिस वक्त लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसमें मैं कम से कम इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो हमारी भी बेटी है और हमारी सरजमीन पे ये वाकया हुआ है और खुदा न खास्ता कि वाकई ये वाकया अगर इसके अंदर इस वाकये में किसी तंजीम ने उन्हें उठा लिया या कुछ ऐसा कर दिया तो ये हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है। हम एक और नॉन रेजिडेंट स्टेशन हो जाएगा बिल्कुल, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो वो हमारी भी बेटी है और हमारे ऊपर बतौर एक होस्ट कंट्री के डिप्लोमेटिक जितने भी नॉर्म्स हैं, जितनी भी ट्रेडिशंस हैं, वियना कन्वेंशन है, उसके मुताबिक हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। 2 कदम आगे बढ़कर उनकी एलिगेशंस को डिसप्रूव करना चाहिए। लेकिन मसला ये ना कि वो सफीर वापस चला गया है, वो उनकी बेटी भी शायद वापस चली गई है, तो अब जाहिर बात है अगर देखना इस तरह का खुदा फेलियर समझते गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एंगेज नहीं कर सकी। फॉरेन पॉलिसी तो डिजास्टर है इस वक्त। चीन का मैंने आपको बताया कि उनकी प्रेस रिलीज अभी क्या आई है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल देख लें, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ ही। कल ज़िल्मे खलीलजाद आए हुए थे इस्लामाबाद और उन जो प्रेस रिलीज इशू हुई उनके दौरे और मुलाकातों के बाद, उसमें भी जो उन्होंने कहा कि टेंजिबल दिखाया जाए कि पाकिस्तान के पीस प्रोसेस को एक टेंजिबली और मटीरियली सपोर्ट, तो पाकिस्तान इज अंडर द स्पॉटलाइट बहुत। और आपको महसूस होता है आने वाले दिनों में मुश्किल हालात होते जाएंगे पाकिस्तान की स्केपगोटिंग होनी है जी। पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराया जाना है। ऑलरेडी उसकी टोन, उसका नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया में सेट किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए आगे बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। और इस मुश्किल वक्त में जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है, वजीर आजम वहां पर नहीं होते। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मीटिंग होती है, वजीर आजम वहां पर नहीं होते। फाटा के ऊपर होती है, वहां पर नहीं होते। कश्मीर के ऊपर अपोजिशन के साथ बैठना हो, नहीं बैठते। पाक भारत जंग का माहौल बन जाए, जहाज हम एक दूसरे उनके गिरा दें, उस वक्त ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठते। तो वजीर आजम ने एक स्टेट्समैन वाला जो रोल है, जो उनकी कुर्सी का तकाजा है, जो उनके ऑफिस का तकाजा है, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हुकूमत कर सकती थी, नहीं की। और कश्मीर वाले मामले में भी फ्रैंकली हम समझते हैं कि इनकी जानिब से बहुत कोताहियां हुई हैं। ठीक है, मैं आऊंगा सर, मुझे खुर्रम साहब को शामिल करना है। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, इस डिजास्टर को का किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? क्योंकि आप हर चीज का मलबा गवर्नमेंट के ऊपर गिरा देते हैं, गवर्नमेंट माजी में चली जाती है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर गई, हमें मुल्क इसी हालत में मिला, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। आप क्यों ये कहते हैं कि जो कुछ क्रिएट किया गया इस गवर्नमेंट ने किया? सर इसलिए कि सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को देख लें, ताहिर दावड़ अगवा हुए और कत्ल हुए, उनकी लाश अफगानिस्तान से हमें बड़ी मुश्किल से लानी पड़ी। किसी ने इस हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही हमें ये बताने में कि ताहिर दावड़ को किसने अगवा किया था। एसपी थे, इस्लामाबाद में रहते थे। उसके बाद मतीउल्लाह जान भी गालिबन अफगान सफीर की बेटी की तरह अगवा नहीं हुए थे ना जी। वो शुमाली इलाकों की सैर को गए थे। किसने अगवा किया मतीउल्लाह जान को? हमें नहीं पता चला, वीडियो आ गई लेकिन हमें नहीं मालूम हुआ। इसी तरह जो है असद तूर को घर में घुस के लोगों ने मारा, हमें किसी ने नहीं बताया कि जी कौन लोग थे। और फिर अबसार आलम को तो गोली मार के चले गए, हमें नहीं मालूम हुआ। तो जब एक मुल्क के दारुल खलाफे में पै दर पै इस तरह के वाकयात होंगे कि बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीमें इसे करार दे देंगी कि इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन शहर है, तो फिर जिम्मेदार तो वजीर दाखिला और इमरान खान खुद हैं। वो उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि भाई ये मामला जो है उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये अफगानिस्तान का जो पूरा इशू रेज हुआ है चौधरी साहब, कि याद रखें कि अमेरिका और तालिबान का मुआहदा फरवरी 2020 में हुआ था। उसको हुए अब 16 महीने हो गए हैं। इस हुकूमत ने क्या तैयारी की? तैयारी ये हुई या रियासत की तैयारी ये हुई
कि जिस दिन अमेरिका ने बगराम से निकलना था 2 जुलाई को, उससे 24 घंटे पहले पहली दफा नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें ये इशू शेयर किया गया। 16 महीने पूरी रियासत सोई रही, उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के साथ, ऑपोजिशन के साथ, पार्लियामान के साथ कि जी हमारा ये जो अब मुआहदा फरवरी 2020 का हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सिर्फ देखिए ना, जो सफारतकारी है वो सिर्फ बयान देना नहीं है, वो सिर्फ ललकारे मारना नहीं है, वो बड़के मारना नहीं है, आपने सीरियस काम करना होता है। और हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पे, इमरान खान खुद जाती तौर पे जो कहते थे कि जी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ये सारे मामला, सिर्फ ये समझ आया है कि उन्हें अपोजिशन को मतून करना आता है, उन्हें मुल्क चलाना नहीं आता। और इसीलिए आप ये गौर करना कि इमरान खान साहब आपने शुरू में अच्छा, वैसे खुर्रम साहब एक सवाल है आपके पास, और मैं ब्रेक मैंने लेनी है। सवाल बड़ा सीधा है कि आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई एक नाजुक दौर में दाखिल हो रहा है और इशू सीरियस होते चले जा रहे हैं, और अगर ये इशू सीरियस हैं तो इनका हल आपके ज़हन में क्या है? इस को ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।